अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। ये क्योंकि आपके पेपर में आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट या फिर ब्रेक और कंटिन्यू कैसे यूज़ होता है। ये टॉपिक अपलोड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है अगर मॉडल पेपर में उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब हम लूप्स यूज़ करते हैं तो अक्सर हमारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन 2 स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर ब्रेक और कहीं पर कंटिन्यू। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ दी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे प्लस इनका डिफरेंस भी देख लेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो लेट्स सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। कीप इन माइंड ब्रेक जो है वो आपके लूप को टोटली टर्मिनेट कर देता है व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ मेट जिसके अंडर वो यूज़ हुआ होता है। और कंटिन्यू क्या करता है, आपकी करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है, राइट। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक कोड गिवन है। हमने एक फ्रूट की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर हमने एक लूप लगाया। लूप के लिए हमने कहा कि हम हर फ्रूट की बेसिकली हर वैल्यू को एक्सेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर इंडेक्स पे वैल्यू सेव होती है। तो ऑटोमेटिकली फॉर लूप क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जो है वो आई की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू उठाएगा, देन सेकंड उठाएगा एंड देन थर्ड उठाएगा। तो हमने लूप लगाया जिसमें हमने हर इंडेक्स यानी हर एक एलिमेंट को उठा के अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया और हमने चेक किया, कंडीशन लगाई बेसिकली, राइट। हमने कहा कि अगर यहाँ पर बनाना आ जाता है तो हमारा लूप क्या करे, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट जो आइट्रेशन की पार्ट होगा, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन का, उस आइट्रेशन करंट आइट्रेशन का नेक्स्ट जो कोड होगा उसको स्किप करा देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा और कंट्रोल वापस कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, वापस ट्रांसफ़र कर देगा लूप के पास, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगी, पहले एप्पल, एप्पल के लिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब है कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट इफ की बॉडी का पार्ट है। इफ कंडीशन इज फॉल्स कंटिन्यू विल नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। सो हमारा प्रिंट की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी तो हमें आउटपुट में नज़र आएगा एप्पल, राइट। एप्पल के बाद जब बनाना आएगा तो यहाँ पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करा देगा और कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा वापस लूप के पास, राइट। तो इसका मतलब है कि बनाना प्रिंट नहीं होगा और वापस यहाँ चले जाएंगे। अब आई क्या होगा, मैंगो। अब क्योंकि मैंगो पे ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमें स्क्रीन पे नज़र आएगा मैंगो। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें एक एप्पल नज़र आया और एप्पल के साथ जो है वो हमें मैंगो नज़र आया, राइट। तो ये लूप खत्म हो गया। अब इसी सेम एग्जांपल को अगर हम कंसिडर करें और सिंपली यही कोड लिख के यहाँ कंटिन्यू की जगह ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक क्या करता है, इट विल टर्मिनेट द लूप, राइट। यानी ये क्या करेगा, एप्पल प्रिंट करेगा और एप्पल के बाद जैसे ही बनाना आएगा तो ये लूप को ही टर्मिनेट कर देगा, यानी आपके लूप की जो अगली आइट्रेशन रहती थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो आई होप कि आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा ये कैसे यूज़ होता है। बट अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक हमारा क्या करता है कि वो आपके लूप को कंप्लीटली टर्मिनेट कर देता है, राइट। यानी उसे एग्जिट कर जाता है। एग्जिट का मतलब ये है कि उसकी बाकी तमाम जो आइट्रेशंस होती हैं उनको स्किप करा देता है एंड देन लूप को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ करंट आइट्रेशन जो उस वक्त हो रही होती है उसके उसके नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करा के बाकी जो आइट्रेशन है वो नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट कर देता है, राइट। सो हम नॉर्मली ब्रेक तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे लूप को टर्मिनेट कर देना हो। जैसे अक्सर हम जब काम कर रहे होते हैं या अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, राइट, तो क्या करना चाहिए, उस वक्त जो भी काम हो रहा है उसको स्टॉप कर दें। तो हम वहाँ पर उस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू में अक्सर ये होता है कि हमें कोई चीज़ स्किप करानी होती है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोड आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमने फॉर का एक ये दूसरी एग्जांपल इसलिए दी है ताकि वो थोड़ी काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जांपल थी, ये थोड़ी डिफरेंट है ताकि 2 एग्जांपल से आपको दोनों से क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। यहाँ पर हमने रेंज का फंक्शन यूज़ किया। अब हमने यहाँ पर कोई स्टार्ट और स्टेप नहीं दिया, तो इसका मतलब है स्टार्ट 0 से होगा और स्टेप 1 का होगा। तो एक के अंदर हमने ब्रेक लगाया और एक के अंदर कंटिन्यू लगाया और कंडीशन क्या लगाई कि जब आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, राइट। अब देखिए अगर पहले की बात करें ब्रेक की, तो इसमें क्या होगा आपके पास कि आपका लूप 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स होगी।
तो वो सीधा प्रिंट पे चला जाएगा, प्रिंट कर देगा, वापस आएगा इंक्रीमेंट करके 1 उसको प्रिंट कर देगा, 2 उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन जब 3 पे आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ब्रेक क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा और अगली आइट्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और लूप यहीं पर एग्जिट कर जाएगा, राइट। यानी आउटपुट में सिर्फ क्या नजर आया, 0 1 और 2। जबकि बात करें कंटिन्यू की तो वहां पर क्या होगा कि आपका 0 1 2 एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, 3 पे कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट जब कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब क्या है, करंट आइट्रेशन का नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो गया और हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होगी, दैट इज 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्किप हो गया। अब हमने 3 को स्किप करके बाकी प्रोसेस को नेक्स्ट अपनी मर्जी के मुताबिक कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। इस तरह से भी कहा जाता है क्वेश्चन में कि जैसे राइट अ प्रोग्राम इन विच यू हैव टू प्रिंट ऑल दी नंबर्स except those that are divisible by 2 or that are divisible by 3, राइट। तो अगर आपने कोई इस तरह की कंडीशन लगानी हो, इस तरह के प्रोग्राम करने हो, यानी जब जब वो नंबर 2 या 3 से डिविजिबल हो तो आपने उसको स्किप करना हो, तो वहाँ पर आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको किसी सर्टेन कंडीशन की बेस पे अपना काम को स्टॉप कराना हो या लूप को स्टॉप कराना हो, तो यू कैन यूज़ दी ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग पाइथन कोड व्हेन एक्स इज फिजिक्स, यानी आपके कोड को एग्जिट करना चाहिए, राइट। अब आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि अच्छा मैंने पढ़ा था कि ब्रेक के अंदर क्या होता है कि जब आपकी स्पेसिफिक कंडीशन मीट होती है तो लूप एग्जिट कर जाता है, राइट। अब आपने एक्स को चेक किसके अंदर करना है, अपनी लिस्ट के अंदर। लिस्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे एक्स इन सब्जेक्ट्स। और चेक क्या करना है, जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो, फिजिक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू फिजिक्स। और करना क्या है, लूप को टर्मिनेट, तो यहाँ लिख देंगे ब्रेक, राइट। तो आपको लेफ्ट साइड पे कोड की करेक्ट आउटपुट और करेक्ट कोड नज़र आ रहे हैं। सो यू कैन सी कि हम किस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। यही क्वेश्चन वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कोड दैट कंटिन्यू द नेक्स्ट आइट्रेशन, राइट, या दैट स्किप द करंट आइट्रेशन, या दैट शुड नॉट प्रिंट फिजिक्स। तो वहाँ पर आप फिर कंटिन्यू यूज़ कर लोगे और आपका जो कोड है वो सही काम करेगा, राइट।